अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अपोजिशन जमातें एक बार फिर इकट्ठे होकर हुकूमत को टफ टाइम दे पाएंगी। आइए जानते हैं। हमारी अपोजिशन जितने हरबे मुमकिन थे इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अब अपोजिशन ने APC का डोल डाला है। देखिए APC इस हवाले से क्या कारनामा अंजाम देती है। वैसे अपोजिशन जमातों के पास ऐसे इशूज़ नहीं हैं जो अवाम को मुतहर्रिक कर सकें। अब APC को मुर्दा घोड़ों पर सवार होकर जंग लड़ना पड़ेगी और मुर्दा घोड़ों से जंग जीती नहीं जा सकती। असल मसला ये है कि अवाम APC के सारे घोड़ों को आजमा चुकी है। अब इसके पास कोई जिंदा और तंदुरुस्त घोड़ा नहीं है। अपोजिशन के पास अवाम को मुतहर्रिक करके सड़कों पर लाने के लिए कोई बर्निंग इशू नहीं जो अवाम को घरों से बाहर निकाल सके। ऐसी सूरत हाल में मायूसी का गलबा हो जाता है, लेकिन शाबाश है हमारी अपोजिशन को कि वो रोज़े अव्वल की तरह ताज़ा दम है। पाकिस्तानी सियासत का एक अच्छा पहलू ये है कि सियासतदान नाकामियों से दिलबर्दाश्ता नहीं होते और गलत या सही हों डटे रहते हैं। इससे अवाम को ये तासुर मिलता है कि मुकाबला जारी है, हालांकि दरियां लपेटने का टाइम होता है। सियासी मुकाबले के लिए ताज़ा सियासी इशूज़ सामने होते हैं, लेकिन हमारी अपोजिशन की ये बदकिस्मती है कि कोई ताज़ा और अवाम को मुतहर्रिक करने वाला ऐसा इशू अपोजिशन के जहन में नहीं जो अवाम को घरों से खींच कर बाहर निकाल सके। नतीजा ये है कि अपोजिशन की गैलरियों में मायूसी के बगोले उठ रहे हैं और अपोजिशन परेशान होकर दाएं बाएं झांक रही है कि शायद कोई गर्मा गर्म मौजू मिल सके, लेकिन सामने सिर्फ मायूसी है। महंगाई, आटे और चीनी के इशू अपोजिशन की कोई मदद ना कर सके। अपोजिशन अगर जिंदा मसाइल पर सियासत करना चाहती है तो महंगाई एक जिंदा मसला है और अवाम महंगाई से बेजार हैं, लेकिन हफ्ते में महंगाई के खिलाफ एक आध बयान दे देना अपोजिशन की सियासत की महराज है। अपोजिशन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अवाम की अक्सरियत इसके साथ नहीं, और जब तक अवाम किसी तहरीक में शामिल ना हो वो तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती। असल में अपोजिशन को अंदाज़ा है कि डंडा सर पर है। अगर अमनो अमान का मसला पैदा किया गया तो पूरी अपोजिशन को अंदर कर दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि अवाम की अक्सरियत अब किसी APC की बातों को संजीदगी से नहीं ले रही। जब तक किसी तहरीक में अवाम शामिल नहीं होंगे वो तहरीक कभी कामयाब नहीं हो सकती। और अपोजिशन की बदकिस्मती ये है कि वह करप्शन के हवाले से इस कदर बदनाम है कि मुस्तकबिल करीब में अवाम के जहनों को साफ करना मुश्किल नज़र आता है। इस सूरत हाल में अपोजिशन की मायूसी एक फितरी अमर है। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ महंगाई एक ऐसा इशू है जो अवाम में किसी हद तक हलचल मचा सकता है, लेकिन महंगाई के इशू पर अवाम को बाहर निकालना अपोजिशन के लिए इसलिए मुश्किल है कि अपोजिशन की तरजीह उन तमाम मुकदमात का खात्मा है जो वो फेस कर रही है। महंगाई के अलावा करप्शन एक ऐसा इशू है जिसके ज़रिए अवाम को सड़कों पर लाया जा सकता है, लेकिन ये इशू अपोजिशन की ऐसी कमज़ोरी है कि वो करप्शन के इशू पर अवाम में नहीं जा सकते। ये ऐसी मजबूरियां हैं जो अपोजिशन को जामिद किए हुए हैं। बहरहाल सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान के दबाव पर APC बुलाने पर तैयार तो हो गई है, लेकिन साबका तल्ख तजर्बात की रोशनी में तमाम जमातें कंफ्यूज हैं कि अगर APC किसी तहरीक का फैसला करती है तो उसके नताइज क्या होंगे। माजी में तहरीकों जलसों का कोई प्रोग्राम बनता तो हर MNA हर MPA के ज़िम्मे अवाम को लाने की जिम्मेदारी डाल दी जाती थी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब अवाम में जाना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। उन्हें तहरीकों में शामिल करना बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। यही वो मसला है जो APC में देरी का सबब बन रहा है। हमारी अपोजिशन वाकई आजकल सख्त परेशान है कि APC क्या फ़ैसला करेगी। कोई ऐसा इशू उनकी समझ में नहीं आ रहा जिसके ज़रिए ये अवाम को मुतहर्रिक कर सकें। बिलाशुबा करप्शन एक ऐसा इशू है जिससे अवाम अलर्जिक हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए ये इशू बड़ा इम्तिहान है कि इन पर पहले ही करप्शन के मुकदमात हैं। इस इशू पर अवाम को मैदान में लाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल APC तो अब होगी ही, क्योंकि अब इसे टालना नहीं है, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि
کہ اگر اے پی سی فیصلہ کرتی ہے کہ تحریک شروع کی جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ تحریک کس ایشو پر چلائی جائے گی۔